हेलो टू एवरीवन। देखिए, जेएनयू के बेस्ट स्टूडेंट जिनके पास समय नहीं बचा है और पूरे सेमेस्टर में आपके कोई पढ़ाई नहीं हुई है, प्रॉपर वे में आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको फर्स्ट वीडियो दिया गया है जिसमें यूनिट 1 को मैंने बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट, उसको करके जाना बिकॉज फर्स्ट यूनिट आपके लिए बहुत इजी रहेगा। फिर है सेकंड यूनिट, इसके अंदर से भी आपको 5-6 क्वेश्चन दिए हैं, इनको पक्का करके चले जाना, आपके पेपर अच्छा होगा और गारंटेड इस दो यूनिट के अंदर ही यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में आपके एग्जाम क्लियर होने जितने मार्क्स तो आ जाना है, पक्के आ जाने हैं। बिकॉज सेक्शन बी और सी के सभी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पक्का मतलब आने वाले ही है कि आप ये डन मानिए कि ये कंफर्म है, इनमें से ही क्वेश्चन होंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कंडीशन, दैट मींस ये जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन और एक ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये चारों क्वेश्चन थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है। तो फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, क्यूबिक इक्वेशन है, दैट हैज 3 रूट्स should have its roots in HP. HP means harmonic progression. जैसे आपने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी पढ़ा था, जीपी पढ़ा था, इसी तरह से हार्मोनिक सीरीज भी होती है जिसका प्रॉपर्टी आप जरूर देख लेना। हो सकता है कि आपने जिस समय 11th क्लास दिया हो तो आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन सिलेबस में नहीं रहे हो, ड्यू टू बिकॉज कोविड काल था उस समय। तो जो कोविड के समय में जो पढ़े हैं उनके एचपी सिलेबस में नहीं था, तो इसको आप पढ़ लेना थोड़ा, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक की कंडीशंस क्या होती है, रेसिप्रोकल एपी को फॉलो करती है ये, वैसे मैं बता देता हूँ। तो इसमें एक कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आना है, मतलब पक्का आना है, या तो एचपी पे कंडीशन या एपी पे, और रेयरली जीपी पे भी कंडीशन दे सकता है। तो तीनों जो सीरीज है इनके बेसिक फॉर्मूले जो है, जो टर्म्स है वही देखने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं देखना है और अप्लाई करना है यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है। सॉल्व दिस इक्वेशन, ये भी फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है, दैट मींस इसके 4 रूट होंगे और 4 रूट होंगे और 4 चारों रूट किसमें है, एपी में है। तो एपी में आपको 4 टर्म का एज्यूम्पशन आना चाहिए कि जब आप शॉर्टकट से आप देखते हैं तो एपी में अगर आप जनरल एपी एज्यूम करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो फिर उसमें 4 टर्म्स के लिए एपी का क्या कंसेप्ट है, उसके फर्स्ट जो 4 रूट है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, उनको आप एपी के अंदर 4 टर्म्स से आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर इन इंक्रीज बाय 1, दैट मींस रूट में चेंज करना है, एक नई इक्वेशन क्रिएट करनी है जिसके रूट जो गिवन इक्वेशन है उससे 1 मोर है। तो आपको सिंथेसिस डिवीजन सीखना है, उससे जल्दी से आप कर लोगे, ये सेक्शन बी के अंदर रह सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन सेक्शन आपका सी कवर करवा सकता है, ये भी सेक्शन आपका सी कवर, ये सेक्शन बी सेक्शन से रिलेटेड है, ये सी सेक्शन है जिसमें आपको कार्डन मेथड, यहाँ पे इसको पढ़ के जाइएगा, कार्डन मेथड का प्रॉपर जो क्यूबिक इक्वेशन है वो आ सकती है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है तो क्वाड्रेटिक कार्डन मेथड आप पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, उसमें क्वाड्रेटिक टर्म नहीं होती है तो उसको लीनियर में बदलने का तरीका है, वो कैसे होता है उसको पढ़ के जाइए। और यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको यहाँ से रिमूव करके फिर आप कार्डन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये 3-4 क्वेश्चन दिए हैं कार्डन के, इनमें से एक क्वेश्चन आपके पक्का आना है, सेक्शन सी को कवर करेगा, ये भी आपका सेक्शन सी कवर होगा बाय फरारी मेथड। मान लीजिए कार्डन फरारी मेथड आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, बट कार्डन मेथड जो है ये आपका गारंटेड होता है, ये ध्यान रखिए, इसकी पक्की गारंटी एग्जाम में आएगा और बाय नेम आएगा कि सॉल्व बाय कार्डन मेथड। एक लास्ट कंडीशनल क्वेश्चन और दिया है जो सेक्शन बी के अंदर इस तरह की कंडीशन भी इक्वेशन पे पूछी जा सकती है कि सॉल्व द इक्वेशन हैविंग वन रूट इज एक्सिड देन अदर बाय 2, एक रूट है वो दूसरे से 2 मोर है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें जनरल आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कांसेप्ट लगाने हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, और प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस द मल्टीपल ऑफ द रूट क्या रहता है। तो उस तरह से ये जो तीनों जो टर्म रहते हैं उसमें एक रूट को क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सीड द अदर बाय 2, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 2 ले लेंगे और थर्ड को आप बीटा लेके इसमें अप्लाई कर दीजिए जो प्रॉपर्टीज है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। रूट्स हैं
कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको आपको यहाँ पे अप्लाई करना होता है, इसमें हो या इसमें हो। तो इस तरह से ये 2 यूनिट आप अगर करके जाते हैं, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, तो जेएनयू या अदर यूनिवर्सिटी जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ इक्वेशन या मैट्रिक्स है, उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है 2 यूनिट में। अब आपको स्कोरिंग करनी है तो फिर एब्स्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा आपको। 2 यूनिट 3 यूनिट आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के हैं, 2 ग्रुप थ्योरी से लिए हुए हैं और एक है वो वेक्टर स्पेसेस से लिया हुआ है, लीनियर अलजेब्रा से। तो इस तरह से आगे के 3 यूनिट आपकी स्कोरिंग बढ़ाते हैं और ये 2 यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट अभी होने वाला है रिसेंट में एग्जाम जेएनयू जोधपुर वालों के लिए। तो उनको पास होना है तो 5 क्वेश्चन ये और 5 पिछले वीडियो के, उनको सीख के जाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इनके सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनका भी रिजल्ट सुधर जाए। अगर पूरे सेमेस्टर में आप नहीं पढ़ पाए हो तो 2 यूनिट से गारंटी है कि आपके पासिंग मार्क्स आ जाने हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।